हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से एग्जाम्पल नंबर 8। शो दैट द फंक्शन एज सच दैट नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 एंड नॉट ऑन 2। तो बच्चों सबसे पहले चेक होगा फॉर 1 ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 का प्रोसेस होता है fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। और हमारा प्यारे बच्चों फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 2x1 और ये हो जाएगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो इट इज़ ये क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। अब हम इसी में बात करने जा रहे हैं फॉर ऑन 2। तो y को क्या लेंगे 2x। अब हमारे पास डोमेन है नेचुरल नंबर। तो हमने आपको सिखाया था कि जब भी डोमेन नेचुरल इंटीजर होल नंबर हो तो वी यूज़ ऑलवेज एरो डायग्राम। तो ये x का काम करता है बच्चों, ये y का। y किसके बराबर है 2x के। तो x की जगह 1 रखो 2 आएगा, 2 रखो बच्चों 4 आएगा, 3 रखो यहाँ पे तो 6 आएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और इस फंक्शन की बच्चों को डोमेन क्या है, को डोमेन है सेकंड सेट मतलब नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर रेंज इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ को डोमेन आ रहा है, जबकि इक्वल आना चाहिए। तो क्या लिखे, इट इज़ नॉट ऑन 2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट नेचुरल से नेचुरल, ठीक है, किसके इक्वल दिया है f1 इक्वल टू f2 और एक फंक्शन दिया है। तो बच्चों जब हम 1 की बात करेंगे फॉर 1, तो अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर केस से चेक करेंगे, ना कि बच्चों जनरल केस से। पर्टिकुलर केस क्या है, f1 f2 के बराबर है, लेकिन बच्चों 1 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट 1, ये क्या नहीं होगा 1 नहीं होगा। फॉर ऑन 2, अब हम बात करेंगे ऑन 2 के लिए। तो बच्चों इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, वी यूज़ एरो डायग्राम, ठीक है। ये किसका काम करेगा प्यारे बच्चों, x का। अब ध्यान दीजिएगा 1 और 2 पर सेम वैल्यू आ रही है। 1 और 2 पर बच्चों वैल्यू आ रही है आपकी 1 है यहाँ पे, ये हम लिखना भूल गए थे। यहाँ पे बच्चों वैल्यू कितनी है 1। तो 1 और 2 पे रिजल्ट है 1, ठीक है। अब y भाई fx से ही y होगा, तो y किसके इक्वल हो गया, x माइनस 1 के। 3 रखिए तो यहाँ बच्चों 2 आएगा, 4 रखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इन दिस केस इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर। और इसका जो को डोमेन है वो प्यारे बच्चों होता है सेकेंड सेट मतलब नेचुरल नंबर। तो इस केस में रेंज हमारा को डोमेन के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ऑन 2। तो बच्चों ये 1 नहीं है, लेकिन क्या है ऑन 2 है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। शो दैट एन ऑन 2 फंक्शन, ठीक है बच्चों, गिवन क्या है कि फंक्शन इज़ ऑन 2। लिख देते हैं एफ इज़ ऑन 2, शॉर्ट में लिख दिया। कैसे डिफाइन है, एफ सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 इज़ ऑलवेज 1 1। अब इसे हम क्लास 10th के मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ करना होता था तो हम लोग वहाँ पर रेशनल मान के लास्ट में कंट्राडिक्शन दिखा के क्या प्रूफ कर देते थे, इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों हम यही वर्क करेंगे। हम लेट करेंगे सपोज f इज़ नॉट ए 1 1, हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे। लाना है 1 1 लेकिन हम बताएंगे नॉट 1 1, ठीक है। अगर बच्चों नॉट 1 1 है तो क्या केस बनेगा, तो मान लो केसेस तो बहुत सारे बन सकते हैं, हम एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो बना देते हैं पहले 1 2 3 1 2 3। अगर बच्चों ये नॉट 1 1 है तो इसका मतलब है 1 और 2 की इमेज सेम होगी। ऐसा नहीं है, 2 और 3 की इमेज भी सेम हो सकती है, या 1 और 3 की भी हो सकती है। हमने केस बना दिया, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर हमने 3 को मिला दिया 2 से, तो इसका मतलब है f1 f2 के बराबर है और 1 है। लेकिन बच्चों इनपुट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ गया, इट इज़ नॉट 1 1। समझते रहिएगा, अभी पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ है कि आपने सीधे इसका निष्कर्ष निकाल लिया, ऐसा नहीं है। अभी रुकिए, अब हम बात करते हैं इसमें रेंज की।
तो बच्चों रेंज में लेफ्ट ओवर केस चलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 1, 2 और इस फंक्शन का को डोमेन होता है सेकंड सेट, तो क्या है 1, 2, 3। तो इसका मतलब है रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ को डोमेन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ को डोमेन, तो इसका मतलब हुआ इट इज़ नॉट ऑन टू। अब बात समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ ऑन टू, वो भी गिवन है, और हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब है ये केस क्या हो गया, इट इज़ कंट्रडिक्शन। तो ये बच्चों क्या हो गया, एक विरोध हो गया हमारी बात का, ठीक है। अब जब ये विरोध हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है एफ एस 1, 1, ठीक है, नॉट 1, 1 नहीं, एफ एस 1, 1। क्यों विरोध है भाई, ये फंक्शन होना चाहिए था ऑन टू, जो कि ये बना नहीं पा रहा है। ये क्या बना रहा है, ए नॉट 1, 1 की वजह से नॉट ऑन टू बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, इट इज़ कंट्राडिक्ट। तो सो एफ एस क्या माना जाएगा 1, 1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है शो दैट अ 1, 1 फंक्शन। तो इसका मतलब है क्या गिवन है, एफ एस 1, 1। तो लिख देते हैं ये गिवन है। डिफाइन कैसे बच्चों 1, 2, 3 से 1, 2, 3, ठीक है। और हमको बताना है ऐसा फंक्शन मस्ट भी क्या होता है, ऑन टू होता है। आइए ज़रा चेक करते हैं पहला केस। तो बच्चों अगर ये 1, 1 है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ऐसे ऐसे मिला सकते हैं, बोलो ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, 1, 1 तो है, और इस केस में बच्चों रेंज क्या है 1, 2, 3, और को डोमेन भी बच्चों क्या है, सेकेंड सेट, मतलब 1, 2, 3। तो रेंज किसके इक्वल आ रहा है, को डोमेन। शॉर्ट में लिख देते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या कहलाएगा, इट इज़ ऑन टू। पहले केस में तो ऑन टू पॉसिबल हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा केस, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 पर 1 है, लेकिन इन दोनों पे हमने डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो यही लिख देते हैं। तो इस फंक्शन की रेंज क्या है बच्चों, 1, 2, 3, को डोमेन होता है सेकेंड सेट, मतलब 1, 2, 3। तो अब समझिएगा रेंज किसके इक्वल आ रहा है, को डोमेन। तो इसका मतलब है सेकेंड केस में भी क्या आ गया, 1, 2। अब बच्चों हम लोग थर्ड केस चेक करेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब हमने 2 को सामने सामने मिलाया और इन दोनों को डिफरेंट कर दिया। तो इस केस में प्यारे बच्चों रेंज क्या आएगी, 1, 2, 3, और को डोमेन तो हम लोग की 1, 2, 3 चल ही रही है। तो इस बार भी रेंज किसके इक्वल आ चुका है, को डोमेन। तो क्या कहलाएगा, इट इज़ ऑन टू। अब बच्चों हम 3 को सामने सामने मिलाएंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 3 को सामने सामने मिला दिया, इन दोनों को डिफरेंट। तो रेंज बताइएगा 1, 2, 3, को डोमेन, को डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। तो रेंज किसके इक्वल आएगा, को डोमेन के। तो इसका मतलब है इस केस में भी प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, इट इज़ ऑन टू, ठीक है। तो अभी 2 केस और बन सकते हैं, इसको समझाने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब हम सबको डिफरेंट मिलाएंगे ऐसे ऐसे। तो बच्चों इस केस में भी रेंज क्या आ रही है, 1, 2, 3। अब हम बात करते हैं को डोमेन, को डोमेन भी आ रही है 1, 2, 3। तो इन दिस केस रेंज किसके इक्वल आ गया, को डोमेन। तो क्या कहलाएगा, इट इज़ ऑन टू, ठीक है। एंड द लास्ट केस, तो क्या होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब हमने देखो बच्चों ऐसे ऐसे मिलाया, अब उल्टा कर देते हैं। अब हम ले जाते हैं 2 को 1 पे, 3 को 2 पे और 1 को 3 पे, ठीक है। तो इन दिस केस इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका जो को डोमेन होगा वो क्या होएगा, 1, 2, 3। को डोमेन तो फिक्स था स्टार्टिंग से ही। तो रेंज किसके इक्वल आने वाला है, को डोमेन। तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ ऑन टू। तो 6 के 6 केसेस में क्या आ रहा है, ऑन टू आ रहा है। तो इसका मतलब है एफ इज़ मस्ट बी ऑन टू। तो एफ इज़ मस्ट बी ऑन टू, ठीक है बच्चों। अब एक एनसीईआरटी में रिमार्क दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। द रिजल्ट मेंशन्ड in example 13 and 14 are also true for an arbitrary finite set x. That means a 1, 1 function f such that x to x
is necessarily onto, and onto map x to x is necessarily 1 1 for every finite set x. In contrast to this, example 8 and 10 show that for an infinite set this may not be true. In fact, this is characteristic difference between finite set and infinite set. तो in short ये अगर f such that x to x है और x प्यारे बच्चों फाइनाइट है, अब हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो वो 1 1 भी होगा, और अगर बच्चों वो 1 1 है तो क्या होगा, ऑन टू भी होगा। लेकिन अगर f सच दैट x टू x है और x से प्यारे बच्चों कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, तो इसमें अगर 1 1 है तो मे और नॉट बी ऑन टू, मतलब ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वो बच्चों ऑन टू है तो इसमें भी वही कंडीशन है, मे और नॉट बी 1 1। लेकिन अगर फाइनाइट है तो 1 1 है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो 1 1, लेकिन इनफाइनाइट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है फिर से सारे एग्जाम्पल, पहले इसके सोल्यूशन बताए थे, अब इसको हमने लाइन से लिख दिया है। देखो बच्चों, ये है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये भी बच्चों इनफाइनाइट है क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें बच्चों ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। तो बात समझे कि नहीं, 1 1 है, इसमें ऑन टू नहीं है, तो ये सेट कैसा हुआ, इनफाइनाइट सेट पे बेस्ड है। ये भी बच्चों किस पे बेस्ड है बताइएगा ज़रा, इनफाइनाइट सेट पे, ठीक है। इस पे क्या है बच्चों, ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। ये देखो दोनों के दोनों फाइनाइट है, तो चेक करो अगर ऑन टू है तो प्यारे बच्चों 1 1 है, तो ये किस पे बेस्ड हो गया हम लोगों का, फाइनाइट सेट पे। ये प्यारे बच्चों अगर 1 1 है तो देखो ऑन टू भी है, तो ये किस पे बेस्ड है, फाइनाइट सेट पे। तो इस थ्योरी को अच्छे से याद कर लेना, इससे बच्चे हो सकता है ऑब्जेक्टिव बने, ठीक है।